आइए सुनते हैं श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन उनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मेरे खजाने में सिर्फ न्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी दूसरे की धरोहर अपने नाम की है। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए मेरी कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखों को भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए, जहाँ राजा की कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, सनातन धर्म के गण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं निसंदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हमारे राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाते थे। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय वो भूखा प्यासा जलाशय में जल पीने गया। उसी समय एक तुरंत ही ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी वजह से राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस राज्य में राजा हुए और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इसे इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रता एकादशी कहते हैं, अगर तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबने पुत्रता एकादशी का व्रत किया, जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल सभी ने राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी को गर्भधारण हुआ और 9 महीने बाद उन्होंने बड़ा ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पड़ा है। अतः ये व्रत संतान सुख की इच्छा रखने वाले समस्त लोगों के लिए माना जाता है। कहते हैं कि इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसीलिए इस व्रत को करने की महत्वता बताई गई है। तो ये रही श्रावण मास के पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। जय श्री राधे।